आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फूलों की खेती से कितनी की कमाई हो सकती है। मैं सुना हूँ कि फूलों की खेती से लाखों की कमाई की जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं युवा किसान जगलाल चौरसिया जी। हम इनसे बात करेंगे कि फूल की खेती से लाखों की कमाई होती है या नहीं होती है। ये एक बहुत अनुभवी किसान है फूलों की खेती के। तो हम आज इनसे पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना ज़रूर। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार जी। चौरसिया जी, जैसा कि आप फूलों के किसान हैं जी तो थोड़ा सा संक्षिप्त में अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम जगलाल चौरसिया। मैं अयोध्या ज़िले से बिलोंग करता हूँ। जी ठीक। तो चौरसिया जी, जैसा कि आप फूलों के किसान माने जाते हैं अपने एरिया में, जी तो सबसे पहले ये बताइए कि आप खेती जो है, कोई भी खेती मतलब खेती जी आप कब से चालू किए, कितने साल के थे, कब से कर रहे हैं, कितना साल हो गए खेती करते हुए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखो समीम जी, मैं इंटर के बाद 2 साल नहीं किए खेती। उसके बाद तो हम ये समझ लीजिए 2002 से हम खेती कर रहे हैं। जी। धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, इन सब चीज़ों की मैं खेती कर चुका हूँ। ठीक, जैसे कि आप हर प्रकार की खेती किए हैं, जी, लेकिन आप फूलों की खेती कितने साल से कर रहे हैं? मैं फूलों की खेती तो 14-15 साल से कर रहा हूँ। 14-15 साल से फूलों की खेती कर रहे जी जी हैं। जी। तो जैसा आप बताएं इंटर के बाद, तो जी, आपकी जो शिक्षा है कहाँ तक है? इंटर तक ही है? बस इंटर तक। अच्छा। उसके बाद आप खेती में रुझान कर लिए। हाँ हाँ, बिजनेस। बिजनेस, बिजनेस। पैसा कमाने का। हाँ, परिवार भी देखो और पैसा भी आए। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि आप फूल फूल की तरफ रुझान किए, फूल जी की खेती किए, तो आप पर ये जो फूलों की खेती है, आप इसके लिए प्रशिक्षित हैं या अनुभवी हैं? मतलब कहीं प्रशिक्षण लिए हैं या फिर अपने अनुभव से ही कर रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, बगैर प्रशिक्षण के, बगैर पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है। जी जी। 100,000 में एक लोग ऐसे होते हैं जो अपने अनुभव से, वो भी नकल द्वारा होता है, नकल से होता है, नकल से सही। होता है। तो मैं फूलों की खेती शुरू किया, तब मैंने सोचा कि मुझे जब तक कोई प्लेटफार्म नहीं मिल जाता है, मैं इसमें सफलता मुझे नहीं मिलेगी। ठीक। तो जैसे चौरसिया जी, आपके पास कोई प्रशिक्षण केंद्र तो है नहीं जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी तो क्या कभी आप किसी को प्रशिक्षण दिए? जैसे आप 15-16 साल से खेती कर रहे हैं फूल का, कोई व्यक्तिगत रूप से कोई आपसे लिया है, ऐसा कुछ घटना हुआ है? हाँ, हम कुछ नहीं तो कम से कम 200-250 किसानों को, नए किसानों को, जो फूल की खेती नहीं जानते थे, जी मैंने इतने लोगों को फूल की खेती करवाया है। जी। मैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ काफ़ी जगह। काफ़ी जगह, हाँ, काफ़ी जगह। ठीक। अच्छा, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारी खेती आप किए हैं, तो फूलों की खेती के लिए कैसे आप प्रेरित हुए? आपका रुझान कैसे खेत फूलों की तरफ है? जी, कहते हैं जितने ज़्यादा समस्या होती है उतने अच्छा समाधान निकलता है। समाधान निकलता है, सही बात। तो हमने गेहूं की खेती की, लागत उसमें जोड़ी, चूंकि हम पढ़े लिखे थे, हम हर चीज़ को व्यवसाय में लेते हैं। तो लागत जो फसल कटने के बाद हमने काउंट किया कितना हमारा वो अनाज पैदा हुआ, तो उसमें हमें लॉस दिखा। मैंने गेहूं की खेती छोड़ी। गन्ने में भी वही प्रॉब्लम, साल में खेत फंसा रहा, उसमें बाद में जोड़ा गांठा गया तो उसमें भी लॉस। आलू की खेती, उसमें भी मुझे लॉस हुआ। मैं जो संतोषजनक अपनी आमदनी चाहता था, मुझे और चीज़ में नहीं मिला। नहीं। और उसके बाद हमने जो है इस फूल की तरफ रुझान किया। मैं अयोध्या ज़िले से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि अयोध्या धाम भी एक अपने आप में हस्ती है। वह मैं वहाँ कभी कभी बोर होता था तो चले जाता था घाट पर, मंदिरों में। तो हाँ, हमने देखा कि 10 कुंटल फूल तो एक मंदिर पर रखा है, ये सब रखा है तो बिकेगा जरूर। तो मैं पूरे
अयोध्या की मैंने देखा कि कितना खपत है। एक हफ्ता 10 दिन पे जब भी मुझे मौका मिलता मैं चले जाता, वहाँ देखता कि यहाँ तो एक ट्रक फूल की खपत हमारे जिले में है, एक ही जगह पे एक ही जगह पे। है। तो मेरा रुझान बढ़ा, मैंने जानकारी हासिल की दुकानदारों से, कैसे कैसे इसका रेट चलता है, कैसे बिक्री, सब कुछ जानकारी लिया। वहीं से जिज्ञासा बढ़ी। वही जिज्ञासा बढ़ी हैं। और मेरा एक दोस्त है, बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, उसके दोस्तों ने उसको फूल की खेती गोमती नगर में करवाया, आज लखनऊ। उसके देखा कि 2 ही 3 साल के अंदर में वो इसी गाड़ी से चलने लगा। तो उसने कहा भी, चौरसिया जी पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या कर रहे हो? मैंने कहा इसे भी लेफ्ट राइट कर रहे हैं। तो उसने कहा चलो हमारे साथ लखनऊ चलते हैं। मैंने कहा कोई खास? कहीं नहीं, चलो बस। मैं गया, वहाँ दिखाया अपना फार्म हाउस। मेरे अंदर में जो प्रश्न था, सारे प्रश्नों का उत्तर हमें वहाँ पहुँचने पर मिल गया। और मैंने लास्ट में कहा, दोस्त तुम हमें सही जगह लेकर आए हो। मैं किसी किसान का एक खेती देखना चाहता था। मैंने देखा, शुरुआत किया और रजनीगंधा से, गुलाब से, गेंदे से। मैं फिर बीएचयू वालों ने मुझे ट्रेनिंग के लिए बुला लिया। अच्छा, बीएचयू से ट्रेनिंग लिए, हाँ, प्रशिक्षण लिए। मैं बायोटेक्नोलॉजी से रजनीगंधी की खेती की, और उसके बाद नंदालय में, कुमारगंज यूनिवर्सिटी में पुष्प प्रदर्शनी लगी। वहाँ मैं अपना फूल लेकर के गया। मेरा फूल 1 क्लास, फर्स्ट प्राइज। ग्लेडिलस में भी मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। मैंने 3 फर्स्ट प्राइज जीता जब, उसके बाद उद्यान विभाग वालों ने मुझे हैंडल कर लिया। और मेरी ट्रेनिंग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हुई, 24 दिन की ट्रेनिंग। ठीक। जी तो चौरसिया जी, जैसे कि आपकी जो कहानी है बड़ी रोचक है जी। फूलों की खेती स्टार्ट करने के लिए। तो आप ये बताइए कि स्टार्टिंग में, शुरुआती दौर में आप कितनी एकड़ की, कितने बीघे की खेती शुरू किए थे? मैंने शुरुआत में तो आधे एकड़ में शुरू किया था, क्योंकि नई खेती थी। तो जब तक बेनिफिट संतोषजनक नहीं हो जाता, और खेती छोड़ना मैंने उचित नहीं समझा। जी। तो थोड़े से आप शुरुआत किए थे, थोड़े से शुरुआत और की। अभी आप 15-16 साल से कर रहे हैं। हम्म। तो प्रॉपर आप हर साल कितने एकड़ खेती करते हैं फूलों की? मैं 2 एकड़ 2.5 एकड़ स्वयं करता हूँ, और भी अपने यार दोस्त को करा रखा है। मैं उनका फूल खरीदता हूँ, बेचता हूँ। कुल मिलाकर के मेरे पास 8 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर का वो है। खेती होता है। हाँ जी जी। अच्छा, ये बताइए तो कितनी वैरायटीज के फूल आपके फार्म में, खेत में रहते हैं? कितने किस्म के फूल लगाते हैं आप? मेरे पास ये देखिए, ये चेरी भी देखिए टूट रही है। ये चेरी है, ये गेंदा है, और वो उधर जो है नौरंगिया है, उधर बनारसी है। बस गेहूँ वही थोड़ा सा लगाए हैं बस, खाने के लिए। ये कौन सा है? ये कलकतिया है, ये कलकतिया है। मतलब ये तो गेंदे की ये सब दिख रही है, इसके अलावा जैसे और बहुत सारे फूल होते हैं, मैं डेकोरेशन हाँ में देखे हैं, हाँ। तो उसमें कुछ और फूल हैं? जैसे आपके और भी फार्म हाउस है, मैं जी सुना हूँ। जी जी जी। मेरे वहाँ फार्म हाउस में गुलाब है, रजनीगंधा भी है, ग्लेडिलस की खुदाई हो चुकी है। मतलब बहुत प्रकार के फूल आप लगाते हैं। जी जी अधिक मात्रा में बनारसी गेंदा। जी जी ठीक है। अच्छा चौरसिया जी, जैसा कि आप बहुत सारे फूलों के बारे में बताएं, जी तो सबसे ज़्यादा खपत या सबसे ज़्यादा मांग किस प्रकार के फूल का होता है? जी जी। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। कहते हैं जैसे सब्जियों में जी। आलू ना रहे तो सारी सब्जी बेकार है, वैसे फूल की खेती में अगर गेंदा नहीं है, सब कुछ बेकार है। बेकार है। यही बात है, गेंदे की खपत सबसे ज्यादा होती है, हाँ, गेंदे की खपत ज़्यादा है और गेंदे की खेती आप ज़्यादा ज्यादा करते हैं। करते हैं। तो चौरसिया जी, जैसे कि आप बहुत टाइप के फूल लगाएं, गेंदा ज़्यादा लगाते हैं,
इनकी बिक्री का स्रोत क्या क्या है, किस किस एंगल पे बेचते हैं आप? मैं अयोध्या में ले जाता हूँ फूल। वहाँ जो माली लोग हैं हमारा फूल खरीदते हैं, क्योंकि मेरा फूल एक नंबर का होता है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्येय ये रहता है, नो फर्टिलाइजर, नो केमिकल। तो मेरा फूल वहाँ के लोग लेते हैं, 3 दिन बेचते हैं, 4 दिन बेचते हैं, मेरा फूल काला नहीं पड़ता है। और शादी विवाह समय में डेकोरेशन वाले हमारे यहाँ से ले जाते हैं फूल थोक में। हमारे यहाँ तैयार फूल मिलता है, माला गूथा मिलता है, जयमाला मिलता है, गजरा मिलता है। फूलों द्वारा जो भी गहना है, शादी विवाह में? हाँ, वो सारे अच्छा ठीक है, पुष्प मतलब आभूषण हमारे यहाँ तैयार होते हैं। पुष्प आभूषण, ठीक। जी। तो जैसे कि आप फूलों के बिक्री के बारे में बता दिए, तो आप क्या फूलों के बीज और नर्सरी भी बेचते हैं या नहीं बेचते हैं? जी जी, बेचते हैं, नर्सरी बेचते हैं। नर्सरी बेचते हैं। जी। और बीज बिकता है फूल का? बीज हम नहीं यहाँ बेचते हैं, ज़्यादा से मतलब ज़्यादा किसान। नर्सरी बेचते हैं और फूल ज़्यादा बेचते हैं। हाँ, नर्सरी ठीक, बेचते हैं, फूल बेचते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, कोई किसान भाई अगर फूल की खेती करना चाहें तो उनको सही, अच्छा, जी जो प्रजात होता है, वैरायटीज, जी उसकी नर्सरी या बीज उन्हें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? ऐसी कोई केंद्र है या फिर किसान से ही लेन देन होता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जैसे हमारे 1-2 प्रदेश से सटा हुआ है वो। जैसे इधर हम यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार हो गया, नोएडा हो, दिल्ली हो गया, इस साइड में हम पौध भेजते हैं। बेचते हैं। हाँ। लेकिन जैसे कोई किसान भाई लेना चाहता है अपने नज़दीकी कहीं से, तो कोई केंद्र वगैरह होते हैं क्या, जैसे और हाँ, फसलों के सब्जियों के बीज केंद्र होते हैं? जी जी। जब मुझे जानकारी होती है तो मैं बताता हूँ उन्हें कि आप वहाँ से हैं, आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए। मतलब केंद्र होते हैं, हाँ, आप वहाँ केंद्र से ले होते सकते हैं, हैं? ले सकते हैं। ठीक, और नहीं तो आपसे कांटेक्ट करके भी ले सकते हाँ, हैं? ले सकते हैं, ले जी। सकते हैं। चलो सर जी, क्या आप किसान भाइयों को जानकारी भी देते हैं खेती के बारे में? जैसे आपसे कोई खेती के लिए जानकारी लेना चाहे, तो खेती करना चाहे, तो आपकी खेती देख के प्रेरित हुआ हो और आपसे फ़ोन पे या पर्सनल, तो आप उनको जानकारी देते हैं पूरी खेती के बारे में, अपनी खेती सेक्रेट रखते हैं, गुप्त? जी जी, ये भी आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि पढ़ने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले बहुत कम कम होते हैं। होते हैं। तो अब गुरु बनना एक सौभाग्य की बात होती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को गाइड करता हूँ। मैं पहले शुरुआत में बनारस जाता था, मेरी ट्रेनिंग वहाँ हुई, तो वहाँ बहुत लोगों से मेरे अच्छे दोस्त हैं, परिचय हुआ। तो वहाँ भी हमने अपना स्वभाव, अपना आचार विचार उनसे साझा किया, उनको गाइड भी किया। क्योंकि माल पैदा करने के लिए तो कोई भी किसान माल पैदा कर सकता है, लेकिन बिक्री सबके बस की नहीं है। आप मार्केट में देखते हैं, एक नंबर की सब्जी रखा है, लेकिन बेचने का तरीका नहीं होता है। वो मध्यमी भी बेचता है, लेकिन बिकता नहीं है। एक होता है 2 नंबर की सब्जी रखा है, लेकिन बेचने की तरीका उसके पास है, उसका माल खट बिक जाता है। तो ये चीज़ें किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मार्केटिंग, मार्केट, कि मतलब मार्केट पर हमारा पकड़ कैसे हो, कस्टमर पे हमारी पकड़ कैसे हो। मतलब आप जानकारी भी देते हैं हाँ, किसान भाइयों को? जानकारी देते हैं, गाइड करते हैं। मैं गुरु बन के गाइड करता हूँ जिसको करता हूँ। ठीक। तो कोई ऐसी घटना हुई है कि कोई प्रेरित होकर आपसे ट्रेनिंग लिया हो या व्यक्तिगत जानकारी ली हो खेती की, आप बताएं? हाँ, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं समीम भाई। नज़दीकी या दूर के? मैं यहाँ अपने ही ग्राम सभा में बता रहा हूँ, रामाचल यादव जी, उनको मैंने ट्रेनिंग किया। साधुराम चौरसिया को मैंने ट्रेनिंग की दिया। सीताराम चौरसिया को मैंने ट्रेनिंग दिया। और लालू सिंह को मैंने ट्रेनिंग दिया। अरविंद वर्मा को मैंने ट्रेनिंग दिया। वीरेंद्र वर्मा को मैंने ट्रेनिंग दिया। और दयाराम यादव जी को मैंने ट्रेनिंग दिया। इंटर कॉलेज के मास्टर थे वो, मैंने उनको ट्रेनिंग दिया। बहुत लोग हैं, ये अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, बहुत लोग हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे प्रशिक्षण भी देते हैं जी और खेती भी करते हैं, जी। बिजनेस भी कर रहे हैं उसी की, तो आप फूलों की खेती के प्रशिक्षित किसान हैं या अनुभवी किसान हैं? नहीं, प्रशिक्षित किसान है। प्रशिक्षित किसान। जी जी जी।
प्रशिक्षण आप ले हाँ, ही हैं। प्रशिक्षण लिया है, अनुभव भी मेरा बहुत। अनुभव तो 15-16 साल का हो हाँ, गया। अनुभव भी है। आप बहुत मंजे हुए किसान हैं। जी जी जी। ठीक ठीक। मेहनत लगन। अच्छा चौरसिया जी, अंत में एक क्वेश्चन और, जी जो सभी के लिए जिज्ञासा बना रहता है कि जैसे फूलों की खेती से, जैसा कि हमारा शुरू में मैंने बताया था जी, किसान भाइयों को कि फूलों की खेती से लाखों की कमाई होती है, ये सच है क्या? बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है समीम भाई, 101% सत्य है। किस तरीके से मतलब किसान भाई खेती करे, कितनी खेती करे तो उसको लाखों की आमदनी हो सकती है? देखिए, तो वही आप बात फिर आ गई, अनुभव प्रशिक्षण। नहीं, जैसे कि अगर हम एक पेड़ लगा के तो नहीं लाखों नहीं नहीं कमा, नहीं मतलब नहीं नहीं। 1 एकड़ 2 एकड़ की अगर हम खेती हाँ, करें तो कौन सी फूल की खेती करें तो हमको कितना प्रॉफिट हो सकता है? 4 लाख, 2 लाख, कुछ भी? क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरी चीज एक खास मायने रखती है कि हम रोपाई कब करें, रोपाई कब करें? ये मायने रखता है कि जब मांग हमारी बढ़े तो हमारे खेत में फूल तैयार रहे, तब तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। हम ऑफ सीजन के लिए तैयार कर लेंगे तो वही होगा कि घाटा हो घाटा जाए। हो जाएगा। जैसे इस समय फूल की रेट सबसे डाउन है, 20 रुपए किलो किसान का माल जा रहा है, तो इससे तो लाखों की कमाई असंभव सी लगती है। लेकिन हाँ, फूल की खेती में अगर 15 दिन से 1 महीना अच्छे रेट में बेचने के लिए मिल जाए, उसके बाद चाहे 20 रुपये ही किलो बिके। तो ये साल में कौन सा समय आता है जब फूलों का रेट चढ़ाता है? देखो, इधर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इतने में तो फूल हाई रेट रहता है। उसके बाद फिर डाउन रहता है और सीजन में। तो मान लीजिए जैसे इस टाइम पे उसके पास 1 एकड़ गेंदा तैयार है, जी, तो कितना कमा सकता है? इस समय जैसे ये पौधा है, अब ये खास लगन में हमारा ये पौधा जाएगा, अच्छा, ये मतलब समय पे तैयार होएगा। ये समय पे जाएगा। इसका फूल मेरा तो विचार है कि 100 से कम नहीं जाएगा प्रति केजी 100 इसका। रुपया पर किलो? हाँ, कम से कम आंकड़ा मेरा चल रहा है। हम्म। वैसे नवंबर की लगन बता रही है कि 100 के पार जाएगा ये। हाँ बाकी लक बाई चांस, हाँ, वो तो अपनी ज़्यादा जगह भी है। हो हाँ, सकता है, ज़्यादा भी कम भी हो हो सकता है, सकता कम भी हो है। सकता है, लेकिन एबव 100 के एरफेर में ही चक्कर काटेगा ये। जी जी। जी, तुम भाई, मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ कि कम से कम 1 एकड़ भूमि में खेती शुरू करिए, जिससे कि जो लाखों की कमाई जो है वो सपना साकार हो सके किसान भाइयों का। 1 एकड़ की खेती हाँ, में 1 एकड़ की खेती गेंदे से? गेंदे से ठीक। तब उनका लाखों का सपना साकार हो जाएगा। सही समय पे रोपाई हाँ, और सही एरिया, एरिया। तो आप लाखों रुपया कमा सकते हो हाँ सिर्फ हाँ, गेंदे के फूल से। गेंदे के फूल से। जी, ठीक, तो चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फूलों की खेती के बारे में और उससे होने वाले मुनाफे के बारे में आपने किसान भाइयों को बताया, हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मैं किसान भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और अपने किसान भाइयों को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि मेरा निवेदन है कि कम से कम फर्टिलाइजर का प्रयोग करें किसान भाई, खास करके अपने सुनिए, सेहत के लिए। ठीक, और कुछ? कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है सब कुछ है, और नाइट्रोजन हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है, कमजोर करता जा रहा है, आदमी की मजबूती ख़त्म हो रही है। मजबूती खत्म हो रही है। ठीक, तो कोई किसान भाई अगर जगलाल चौरसिया जी से संपर्क करना चाहता है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर, संपर्क नंबर जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके नंबर निकाल के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कुछ पूछना है तो। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।